Welcome to this channel. In this video, we'll try and understand the applications of biology for the welfare of mankind. तो हमारे पास कुछ बायोलॉजी में कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि किसके लिए यूज़ होती हैं, ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए, उनके वेलफेयर, उनके लिए फलाह बहबूद के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहले एक टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन जब पहले दौर था हमारे पास, जब मिडिल एजेस था, हमें पता है मिडिल एजेस में हमारे पास पूरी दुनिया में 500 मिलियन पॉपुलेशन थी। आज हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो 7 बिलियन तक जा चुकी है। ठीक, तो इसमें बड़ा किरदार इम्यूनाइजेशन का भी आता है। स्मॉल पॉक्स जो था, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के ज़रिए होती है। इम्यूनाइजेशन का मतलब यही होता है कि अपनी इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ा देना या इम्यूनिटी को जो है बेहतर करना। ये वैक्सीनेशन के ज़रिए जो है वो बहुत, और एंटीबायोटिक के ज़रिए बहुत जो है एक खासा जो है अहम किरदार अदा करती है ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए भी बहुत किरदार अदा करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें 500 बिलियन से 7 बिलियन तक का सफ़र, तो इसमें जो है ये उनकी बायोलॉजी की एप्लीकेशन बहुत शामिल है और बायोलॉजिस्ट का बड़ा किरदार इसमें रहा है। और ये जो तकरीबन आई है, ये डिस्कवरीज़ बहुत ज़्यादा हुई मेडिसिन की, पेनिसिलियम की, इसके ज़रिए से जो है हमारे पास ये आज इतनी पॉपुलेशन बनी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्मॉल पॉक्स डिजीज़ हैं और जो स्मॉल ट्यूमर्स होते थे, स्मॉल इंजरी होती थी, जिसके ज़रिए जो है ह्यूमंस या एनिमल्स डेथ का शिकार हो जाते थे। बहुत छोटी सी आजकल मानी जाती हैं और वो आज घर में ही केयर हो जाती हैं। वो डिज़ीज़ एक दौर में वो था कि वो सिर्फ जान ले लेती थी एक बंदे का, एक एनिमल का। तो आज उनकी कोई भी हैसियत नहीं है, थैंक्स टू द बायोलॉजी, थैंक्स टू द एप्लीकेशंस विच द बायोलॉजी लीड अस टू द विच क्रिएटेड अस बायोलॉजी बाय द बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ अस। तो अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन होती क्या है? ठीक, तो ये एक इंट्रोड्यूस वैक्सीनेशन के ज़रिए इम्यूनाइजेशन होती है। और ये एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था स्कॉटलैंड का, या आई डोंट नो अबाउट इस कंट्री, बट हमारे बुक में जो है इस एडवर्ड जेनर का लिखा हुआ है। ये 1785 में जो है इसने एक जो है काउ पॉक्स, मतलब जो पस होता है काउ से, उसमें से जो है वैक्सीनेशन तैयार की थी। और वैका का मतलब ही ये होता है कि काउ। ठीक है, एक ये लातीनी ज़बान का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? वैका का मतलब होता है इसका कि काउ। ठीक, तो अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर की बात हो गई 1795 की। उसके बाद हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो कि कम मिकदार में क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं, विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ लेसर अमाउंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कौन से होते हैं? वायरसेस हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, फंजाई हो गए, पैरासाइट्स हो गए, एंडोएक्टोपैरासाइट्स। तो उसको किल करने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं। आजकल हर घर में जो है एंटीबायोटिक्स, जो पैराडोल हो गई या जो है कफ सीरम्स हो गए, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक्स हमारे पास मौजूद होती हैं। तो हमें जैसे ही लगता है कि हमें सर में दर्द है, बुखार है, तो हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और हम केयर हासिल करते हैं। तो पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी। पेनिसिलिन मोटेटम से ड्राइव्ड हुई थी। और उसके अलावा एंटीबायोटिक्स के अलावा हमारे पास जो दूसरी टेक्निक्स हमारे पास मौजूद है वो रेडियो एक्टिव रेस, जो एक्सरे के ज़रिए हम हासिल करते हैं। एक्सरे के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें ये होगा कि एक्सरे हम लेते कैसे हैं। एक्सरे हमारे पास जो है मौजूद तो होते हैं, मगर उसके लिए मशीन के पार्ट्स कैसे होते हैं, सारी की चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो एक्सरे ज़रिए रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, उसके ज़रिए हम जो है अगर फ्रैक्चर होता है या हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए भी जो है हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यू डोंट नो अबाउट कि वो फ्रैक्चर अगर आया है, फीवर में आया है, तो वो किस तरह से जो है अपने जॉइंट से अलग हो गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कैसे पता चल जाएंगी? रेडियो एक्टिव रेज के ज़रिए पता चल जाएंगी। हाँ, इनका कुछ नुकसान होता है, मगर एक एक्सपोजर के ज़रिए होता है, मतलब कंटिन्यूस एक्सपोजर होता रहे इन रेडियो एक्टिव रेज का, फिर होता है। तो
अगर इनका जितना फ़ायदा होता है उतना नुकसान नहीं होता। तो इस वजह से आजकल ये हमारे पास बहुत तेज़ी से मौजूद है। और उसके अलावा हमारे पास कीमोथेरेपी भी मौजूद है। कीमोथेरेपी मतलब कि केमिकल्स के ज़रिए जो है थेरेपी करना, कैंसर की, एड्स की, जो है HIV की, आजकल सब की जो है कीमोथेरेपी मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए जो है हम किडनी स्टोन्स को जो रिमूव करते हैं। ये भी आजकल बहुत वाइटल है कि हमें जो है किडनी स्टोन्स, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन होते हैं हर एनिमल्स में, हर ह्यूमंस में। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वो तरीका यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है या शॉर्ट वेव्स जो हैं वो क्या लगाते हैं उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर स्टोन्स मौजूद होते हैं, उसको ब्रेक करके स्मॉल पॉट्स में, एक बड़े से मॉलिक्यूल से स्मॉल पॉट्स में मौजूद करके ब्रेक करके फिर हम यूरिन से उसको निकाल देते हैं, यूरिन से पास आउट करवा देते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टेक्निक है जो कि किडनी स्टोन्स के लिए काम आ रहा है। तो इनका कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे अगर हम नुकसान की बात करें एंटीबायोटिक्स की स्पेसिफिकली, तो एंटीबायोटिक्स आजकल के दौर में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। ये भी कहा जाता है कि ये भी जो है हमारी ही जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है एंटीबायोटिक्स में। अब वो वजह ये हो सकती है कि हम जो है अनप्रिस्क्राइब तरीके से जो है एंटीबायोटिक्स खाते हैं, और हमारे पास जो भी मिल्क आता है एनिमल से या जो भी हमारे पास फूड आता है वो प्रिजर्वेटिव से भरा होता है। उनमें ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स जो हमारे काम की नहीं होती है, एनिमल ह्यूमन यूज़ नहीं करता, उसमें यूज़ की गई होती हैं। तो वो क्या कर रही हैं, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं कि बैक्टीरिया वायरसेस उससे रेजिस्ट हो रहे हैं, वो उनको पहचान जा रहे हैं कि हाँ ये एंटीबायोटिक है, तो वो अपने अंदर म्यूटेशंस कॉज कर रहे हैं, म्यूटेशंस, बैक्टीरिया अपने अंदर म्यूटेशंस लेकर आ रहे हैं और वो रेजिस्ट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर जो है मेडिसिन से, उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से। तो इसके लिए हमारे पास मार्केट में नई से नई रोज़ तो नहीं मगर हमारे पास एंटीबायोटिक्स नई आ रही हैं जो कि उसको जो है क्योर करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो उसके अलावा रेडियो एक्टिव रेज की बात करें, उसका नुकसान को जो है जैसे हमने कहा कि उसको क्योर किया जा सकता है कि जो एक्सपोजर बटन को यूज़ करता है ह्यूमन, उसको जो है लीड शीट्स वो पहनता है, लीड के ज़रिए जो है बचा जा सकता है। और केमोथेरापी को जो है बचने के लिए क्या यूज़ होता है हमारे पास कि कम मिकदार में जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्राइब तरीके से जो है वो मेडिसिन यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर एड्स है या HIV है जो कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, अगर उनका क्योर ना किया जाए तो ह्यूमन जो है वो डेथ कॉज हो जाती है, मॉर्टिलिटी हो सकती है कॉज। तो उनको बचने के लिए जो है कीमोथेरेपी की तरफ जा सकता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो हमें क्योर मिल रही होती है और उसके अलावा जो है हम उस डिज़ीज़ को जो है ख़त्म करने में भी कामयाब हो सकते हैं, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को ख़त्म करने में कामयाब हो सकते हैं कि एड्स और HIV दोनों वायरल डिजीज़ हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, किसकी एप्लीकेशन है बायोलॉजी की जो कि इस्तेमाल हुई हैं मैनकाइंड के लिए। उसके अलावा कहीं ज़्यादा हैं, जैसे कि हमारे पास पास्चराइजेशन आ जाता है, हम दूध लेते हैं, उसके अलावा हम उसको जो है कुछ मिनट के लिए जो है वो स्टव के ऊपर रखते हैं और उसको जो है हम उबालते, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं उसको। ये क्या है, पास्चराइजेशन है जो कि लुइस पास्चर ने दी थी, सारी की सारी पास्चराइजेशन है और इसने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। हमारे पास कॉलेरा हो जाता था, जो है कॉलेरा डिजीज़ हो जाता था जो कि जो है कंटामिनेटेड फूड से फैलता था। तो हमने फूड को जो है प्रिजर्व करना शुरू कर दिया, फूड को जो है हमने पास्चर करके खाना शुरू किया, फिर वो हमारे पास डिज़ीज़ जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गई डिज़ीज़। और अभी भी क्योंकि हमारे पास हर वक्त बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, वायरसेस मौजूद होते हैं, तो हम जो है इवन के सोप्स का इस्तेमाल भी करते हैं, ये भी हमारे लिए बायोलॉजी का वेलफेयर इस्तेमाल केयर करता है। आजकल हमारे पास जो कोरोना वायरस मौजूद है, कोरोना वायरस के लिए खात्मे के लिए हमें कहा जाता है कि हमें हाथ धोना चाहिए, हैंड वॉश करनी चाहिए। ये हैंड वॉशिंग भी क्या है, एक वेलफेयर है बायोलॉजी का, एक एप्लीकेशन है जो कि हमारे पास यूज़ होती है किसको ख़त्म करने के लिए, हमारे पास डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए और ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए एक इन्वायरमेंट वो क्रिएट करने के लिए कि वहाँ पर वो है सेफली और पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसके अलावा कहीं है, आप नेट पर सर्च कीजिएगा, आपको कई सारा हज़ारों मिलियन तादाद में जो है एप्लीकेशंस वो मिलेंगी, मगर आपकी बुक में यहाँ तक डिस्कस हैं तो हमने यहाँ तक डिस्कस की हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस. I will meet you in next class. Thank you so much for watching this.